बता कर आना चाहिए था, टाइम नहीं। जब लेफ्ट में राइट हुआ। भाई साहब एक मिनट शांत रहिए, यहाँ मेरी जिंदगी राइट से लेफ्ट हो गई और आपको राइट लेफ्ट की पड़ी है। देखो बेबी तुम ना मजाक मत करो, मैं घर पे किसी को बता के भी नहीं आई हूँ, मैं झूठ बोल कर आई हूँ तुमसे मिलने के लिए और तुम ये सब क्या बोल रहे हो। अरे मैडम भाई साहब आपने ना ये अलग लगा के रखा है, आप एक काम करो, आप यही साइड में रोक दो और उतार दो। ये लो भाई साहब। हेलो, हाँ सुन रहे हो? ओह शिट मेरे पास ऑटो ऑटो वाला भैया, शिट मेरा पर्स ऑटो में ही रह गया। हेलो हेलो, मेरा फोन भी डेड हो गया। Excuse me, do you need any help? आपको कोई हेल्प चाहिए? मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, आपको कोई मदद चाहिए? देखो अगर तुम नहीं जाओगे ना तो मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप नाराज मत होइए, प्लीज ध्यान रखिए अपना। अब कहाँ जाएगी वानी, यहाँ किसी को जानती भी नहीं है। उस लड़के की हेल्प ले लेनी चाहिए थी, शक्ल से तो ठीक ठाक ही लग रहा था, चोर चक्का तो नहीं लग रहा था। कहाँ जाएगी? अरे मैडम, अरे मैडम रुको। दो लड़के मेरे पीछे। आपका एक फोन गिरा हुआ था वहाँ पे, वो देने आ रहे थे। वो मुझे लगा कि थैंक यू भाई साहब। आप दिल्ली से हैं? आइए। तो आप दिल्ली से अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ सरप्राइज देने आए थे और उसने यहाँ पे आके मिलने से मना कर दिया। और अब आप उसे फोन भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका फोन तो ऑफ हो गया, राइट? बट इट्स ओके, आप मेरे फोन से कॉल कर सकते हो। मुझे उसका नंबर याद नहीं है। आजकल कौन किसी का नंबर याद रखता है? क्या हुआ? मुझे लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चीट कर रहा है। वेलकम टू द क्लब। कौन सा क्लब? प्यार और धोखे का क्लब। आपके बॉयफ्रेंड ने फ़ोन तो उठाया नहीं। आई होप वो मैसेज का रिप्लाई करेगा। आई होप सो टू। तुम्हारे वाली कम से कम तुमसे बात करने के लिए ट्राई तो कर रही है। पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तुम्हारी कहानी बताओ। कौन सी कहानी? प्यार और धोखे की? एक्चुअली 1 महीना पहले ही मैंने मेरी 2 साल के रिलेशनशिप वाली गर्लफ्रेंड को टिंडर पे दूसरे लड़कों से बात करते हुए पकड़ा। और यू नो व्हाट, उसने क्या रीजन दिया कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ और वो बोर हो रही थी।
तो तुम पहले भी इतना ही बिजी रहते थे कि अभी तुम्हारे पास ज्यादा काम आ गया है? एक्चुअली पहले भी ऐसे ही था। आई वर्क इन टीवी इंडस्ट्री। वहाँ पे 12 से 14 घंटे की शिफ्ट शुरू से रहती थी। तो फिर उसे अभी क्यों रियलाइज हो रहा है? आई मीन काम करना भी तो जरूरी है ना। आई होप वो ये बात समझ पाती, पर गलती मेरी थी। मैंने उसे टाइम देना कम कर दिया था। यू नो व्हाट, आई स्टार्टेड टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। वो कहते हैं ना, लव काम मांगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। हम प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन कभी हमें कोई ये नहीं बताता कि प्यार को बरकरार रखने के लिए प्यार पर हर रोज काम करना पड़ता है। वैसे आपको क्यों लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है? 6 महीने हो गए उसे यहाँ पर आए हुए। उसने आज तक मुझे अपना एड्रेस तक नहीं दिया। मैं जब भी उससे कहती हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाती हूँ, वो कोई ना कोई बहाना बना देती है। कन्विंसिंग बहाना, लेकिन स्टिल बहाना। और आज जो हुआ उससे तो साफ पता चलता है। नहीं तो अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो और वो आपसे मिलने के लिए आपके शहर में आई है और आप उससे मिलो तक नहीं, तो इससे तो एक ही बात पता चलती है ना। प्यार, रातों की नींद चली जाती है, भूख नहीं लगती, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और फिर टूट भी जाती हैं। लेकिन क्या करें, प्यार के बिना जिंदगी भी तो अधूरी है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें प्यार एक ही बार होता है? आई होप नॉट। वेलकम होम, गिव इट टू मी। थैंक यू, मुझे बीच रास्ते पर अकेला ना छोड़ने के लिए। बिल्कुल भी नहीं। एक तो आपके फोन की बैटरी चली गई थी, ऊपर से पैसे भी नहीं है। कुछ ही घंटों में फ्लाइट भी है, तो टिल देन यू कैन स्टे हियर एंड टेक सम रेस्ट। चाय कॉफी कुछ भी चाहिए? मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैं भी नहीं पीता हूँ। मैंने तो आज तक ट्राई भी नहीं किया। सेम हियर। ये मेरा रूम है, आप यहाँ पे आराम कर सकते हो। मैं बाहर सो जाऊंगा। तुम्हें नींद आई है क्या? बिल्कुल भी नहीं। परफेक्ट। तो क्या करने का इरादा है? वही जो मैंने आज तक नहीं किया है। क्या? तुम झूठ बोल रहे हो। आई स्वेयर मैंने आज तक लाइफ में कभी ड्रिंक नहीं की। इनफैक्ट ये बॉटल भी मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी की थी, कोविड के पहले से रह गई है। पर तुमने आज तक दारू कैसे नहीं पी? मतलब मैं ऐसे किसी इंसान से मिला ही नहीं जिसने दारू और चाय नहीं पी हो। अरे सच्ची मुच्ची मैंने आज तक दारू और चाय नहीं पी है। वैसे मैं भी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली हूँ जिसने ये दोनों चीजें ना पी हो। पर पता है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, उसे दारू पीना बड़ा अच्छा लगता है। उसका बस चले ना तो डेली पार्टी करे। सेम यार, मेरी गर्लफ्रेंड को भी कोई वीकेंड मिस नहीं करना होता है और मुझे घर पे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। पता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड को ना मिलवा देना चाहिए। Are you ready for the first shot of your life? Are you? Yes. One more. Cheers. तेरे लिए देखे थे जो मैंने मेरे ये सपने, मेरी शर्तें, अब तुझसे दूर क्यों, पास होके भी ना हूँ, तेरे बिन मैं क्या करूँ, अब मुझसे रूठा तू ही मेरी आरज़ू, तेरे बिन मैं क्या करूँ। हाँ तेरे
मैं कितने दिनों के बाद इतना हंसी हूँ। उसने कोई फोन या मैसेज नहीं किया ना? नहीं। वैसे एक बात कहूँ, प्यार का मतलब सिर्फ आई लव यू कहना नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। ये तू ना जाने क्या हो गया, मैं खो ही गया, होना ना था फिर भी हो गया, मैं खो ही गया। आजा नी आजा वे, नी तेनू अखियां देखदियां। मुझे चलना चाहिए। हाँ, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम भी हो गया है। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रख लो, अंदर काम आएंगे। फिर मैं तुम्हें जब भी मैं दिल्ली आऊँगा ना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा भी वॉलेट ना रिक्शा में छूट जाए। तब आप संभाल लेना। ठीक है, इट्स अ डील। हाँ, डील। वैसे वो कुछ नहीं, रहने दो। बोलो प्लीज। अगर हमारे सर्कमस्टांसेस अलग होते तो शायद वैसे एक बात कहूँ, जोड़ी अच्छी लगती है हमारी। और कंपैटिबल भी। ध्यान रखना अपना और खुश रहना हमेशा। तुम भी। बाय। उसका नाम? उसका नाम। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।